Good morning, dear students. Today we will discuss the last topic of the second chapter of economics, that is sectors of the Indian economy. Let me show you some pictures. In these pictures, people are working in they are doing different activities. They are engaged in different activities, you can see. Here the cottage industry, small scale industry, people are working in the constructional sites, street vendors, here people are working in the offices. So you can differentiate the working condition of the people here. इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो वर्किंग कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, एनवायरनमेंट है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग कंडीशन ऑफ दीज टू पिक्चर्स. द पीपल दोज वर वर्किंग here. So on the basis of working conditions, the economy can be divided into two major sectors, that is organized and unorganized sectors. Now what is organized sector? अब organized sector क्या है? Organized sectors means these sectors are registered by the government. गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, दैट इज वाई सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट. सुपरविजन में है, अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं. अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस that is made by the government, like Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishments Act, like this. मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेफिनेशन क्या है? सेक्टर्स विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड these sectors are under the supervision of the government, and here the rules and regulations which are made by the government are followed. Similarly, unorganized sectors का definition क्या होगा? Just opposite to the organized sector. These are not registered by the government, these are not under the supervision of the government, don't follow the rules and regulations made by the government, and not only that, Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity, Shops and Establishments, का कोई भी एक्ट फॉलो नहीं होता है. So what is the definition of organized sector? Unorganized sector means these sectors are not registered by the government, that is why these sectors are not under the supervision of government. As these sectors are not under the supervision of government, the rules and regulations are not followed in these sectors. Okay, so I think this is clear to you. अब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स आर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. उसमें अनऑर्गेनाइज्ड होने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स ही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? द बेनिफिट्स फॉर द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या है? जॉब सिक्योरिटी है, उनके लिए वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, पेमेंट अगर ज़्यादा वर्क करते हैं तो उसके लिए अलग से पेमेंट मिलते हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज भी मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी भी मिलती हैं, साथ ही साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरनमेंट भी मिलता है. मीन्स जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है. अगर कोई भी काम में से निकाला जाता है तो भी प्रॉपर नोटिस के साथ उनको निकाला जा सकता है. जस्ट ऑपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा? जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं होता है. आपको क्या लगता है जो स्ट्रीट वेंडर्स है, टी स्टॉल में जो लोग बच्चे काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शनल साइट्स में काम करते हैं, उनके लिए कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं? नहीं होते हैं. अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर मोस्टली 6 आवर्स होते हैं. अगर 6 आवर से ज़्यादा कोई काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम भी मिलता है, पेमेंट फॉर ओवर टाइम. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. कभी भी विदाउट शोइंग एनी रीज़न एनी वन कैन बी किक्ड आउट, किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं. कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं.
ये टी स्टॉल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए 14-16 आवर्स वर्किंग आवर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा काम करने के लिए भी ओवर टाइम उनको नहीं मिलता है। हॉलीडेज़ की पेमेंट नहीं मिलती है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब कुछ तो है ही नहीं। ऊपर से सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ़ एनवायरनमेंट भी उनको नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक, दैट इज़ ये जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, तो आपने क्या देखा है, जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं दे आर वल्नरेबल, है ना। तो ये वल्नरेबल, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग, कौन कौन लोग ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और क्यों करते हैं। पहले तो कौन लोग काम करते हैं, हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, कौन लोग हैं। रूरल एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो है, ये छोड़ के स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जो हैं, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस। शेयर क्रॉपर्स मीन्स जो दोनों मिल के हिस्से में काम करते हैं, मिल के जो काम करते हैं सेम प्लॉट ऑफ लैंड में। आर्टिसंस जो हैं दे आर द वल्नरेबल पीपल बिकॉज दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अर्बन एरियाज़ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शनल साइट्स, देन स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, हेड लोड वर्कर्स, ये होते हैं वल्नरेबल पीपल। तो आप यू कैन आस्क मी देन व्हाई पीपल दे आर working in the unorganized sector, why don't all the people they work in the organized sector, क्यों नहीं करते, क्योंकि because our organized sector is not that much capable to adjust, accommodate all the working population of the country। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना जगह और कैपेबिलिटी नहीं है कि सभी लोगों को काम दे। तो इसलिए जो लोग पुअर हैं, जिनके पास उतनी एजुकेशन स्किल नहीं है, वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं एंड दे आर द वल्नरेबल पीपल। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स। One is public sector, another is private sector. You can see here, public sector means the government sector. Public sector means government sector means it is owned and run by the government. और इसका purpose क्या है, purpose not to earn just profit या money but to do social welfare and they are working for the benefits of the people also. जो public sectors है and run by the government. Example क्या है, ये इंडियन रेलवे एग्जाम्पल है, पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर इट इज़ ओन एंड रन बाय द इंडिविजुअल्स और कंपनी रन करती हैं। पर्पस क्या है, वन एंड ओनली वन पर्पस इज टू अर्न मनी या प्रॉफिट। इसमें ना तो कोई सोशल वेलफेयर है, ना फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल है। एग्जाम्पल क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्या आता है, अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ है और क्यों है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा then small scale industries, they not only that small farmers they will not be able to afford electricity at a very high rate। तो अगर ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, बंद हो जाएंगे। फिर फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है वो, उनको इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, पंप रन करने के लिए, टू इरीगेट द फील्ड, टू प्रोवाइड फॉर वाटरिंग इन द फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत हो जाएगा तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ है जैसे कि वीट, राइस, ये आप एक चैप्टर है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट नाउ लेट मी टेल यू इन अ ब्रीफ, इन अ वेरी शॉर्ट अबाउट दिस।
तो जो वीट राइस है वो गवर्नमेंट क्या करती हैं, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के फार्मर्स से परचेज कर लेती है गवर्नमेंट। उसी वीट एंड राइस को फिर दोबारा क्या करते हैं, थ्रू PDS गवर्नमेंट के जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, उसके गोडाउन में रख देते हैं। उसके बाद PDS का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन शॉप्स, कोऑपरेटिव शॉप्स होते हैं, थ्रू PDS एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो पीपल BPL वाले पीपल है, जिनके पास कार्ड होता है राशन कार्ड, उनको मिलता है वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? बिकॉज फूड इज़ अ वेरी एसेंशियल आइटम्स, बेसिक एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ। फूड के साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए भी है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है। इसलिए जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कॉलेजेस में भी जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि पुअर पीपल दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकते हैं, बट एजुकेशन इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट। That is why this is the responsibility of the government to provide education. With the education, health is also very important factor. तो हेल्थ में भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वे पुअर पीपल दे कांट अफोर्ड टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जा नहीं सकते हैं, तो ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर में से बहुत ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीजेस भी होती हैं। दैट इज़ वाई इन दीज एक्टिविटीज़, यू कैन से एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, देन BPL को राइस वीट प्रोवाइड करवाने के लिए, एजुकेशन एंड हेल्थ में गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ड्यू टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दीज एक्टिविटीज़ need the support of the government. I hope this portion is clear to you. Thank you and have a good day.